तो हमारा जो करंट एप्लीकेशन चल रहा है वो कौन सा चल रहा था भाई? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मोल, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल में सेकंड एप्लीकेशन देख रहे थे हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को क्या 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 बोले जाते हैं यहाँ पे? मोलालिटी, कैपिटल एम में मोलालिटी और कैपिटल एन नॉर्मलिटी। मोलालिटी को स्मॉल एम से, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन तरह का मेथड यूज करते हैं बेसिकली, मोलालिटी, मोलालिटी एंड नॉर्मलिटी। सॉल्यूशन बनता कैसे है? सॉल्वेंट को मिलाया जाता है, सॉरी सॉल्यूट को मिलाया जाता है किसमें? सॉल्वेंट में। तो उसी पे बेस ये तीनों कॉन्सेप्ट हैं। बस सॉल्यूट किस फॉर्म में लेना है, तो मोलालिटी होगा, मोलालिटी होगा, नॉर्मलिटी होगा। देख लो यहाँ पे फॉर्मूला बेसिकली आपको याद रखना है। तो क्या करते हैं यहाँ पे? मोल ऑफ सॉल्यूट, एनबी क्या है भाई? मोल ऑफ सॉल्यूट। ये सब याद रखना पड़ता है। मोल ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाएगा, WA, मतलब यहाँ पे क्या है? WA रिपीट कर रहे ना हम, हाँ, kg अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट भी नहीं, यहाँ पे कौन सा फॉर्म होना चाहिए? इन kg ऐसा लिखोगे। W क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का मोल लोगे, सॉल्वेंट का क्या लोगे? केजी में। मतलब बोले वो कोई 2 मोल कोई चीज को डाल दिया गया है वाटर में, डिसॉल्व कर दिया गया वाटर में। वाटर कितना? 2 किलो, मतलब 2 kg। तब उसका सॉल्यूशन का मोलालिटी क्या कहलाएगा? ये दो, ये भी दो, तो वैल्यू रखोगे एन बी का वैल्यू 2, नीचे भी 2, इक्वल टू 1। अब मोल कैसे निकाला जाता है भाई? नमन, यस सर। बताओ मोल कैसे निकाला जाता है? वीडियो देखने वाला। सर फिर से और एक बार रिकैप करना पड़ेगा। चलो ठीक है। तो मोल कैसे निकाला जाता है भाई? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो W भी क्या है? गिवन वेट। ये बी टर्म किसके लिए यूज करता हूं मैं हमेशा? सॉल्यूट। तो गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट W भी है तो, और एम बी क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मिस्टेक कर दिया, सॉल्यूट। और ये W किस में रहेगा? इन kg। तो कई बार क्वेश्चन में मोल नहीं दिया रहता, तो मोल कैसे निकालोगे? मोल के फॉर्मूले से निकालोगे भाई। तो मोल का फॉर्मूला ये है। अब गिवन वेट हमेशा kg में दे थोड़ी है, वाटर ग्राम में भी तो ले सकते हैं ना। वाटर किस में ले सकते हैं? ग्राम में। तो क्या करोगे? WA अगर इन ग्राम में दिया है तो ग्राम को kg में कैसे कन्वर्ट किया जाता है बताओ? डिवाइडेड बाय 1000। वेरी गुड। ये फॉर्मूला बना था, डिवाइडेड बाय 1000। तो मोलालिटी ये पूरा याद रखना था आपको। हेलो सर। हाँ बेटा सर बोलो। सर वो 1000 को ऊपर भी डिवाइड करेंगे ना, इंटू करेंगे ना? इन दोनों का मतलब तो वही होता है बेटा, ऊपर रखो या नीचे रखो, डिवाइड करो तो मैथमेटिकल अप्रोच से ऊपर ही तो जाएगा, एमपी भी नीचे आएगा। तो एक फॉर्मूला और लिख सकता हूँ मैं, अलग थोड़ी होगा। WB अपॉन MB WA इन ग्राम इंटू 1000, सबका मतलब एक ही तो होगा। वैसे आप मोलालिटी स्मॉल है, सॉरी कैपिटल है। मोल ऑफ सॉल्यूट, यहाँ भी मोल ऑफ सॉल्यूट था, यहाँ पे भी मोल ऑफ सॉल्यूट। फर्क क्या है भाई? सॉल्वेंट की जगह पे यहाँ सॉल्यूशन बोला जाता है, वो किसमें होगा? लीटर में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो पानी वहां पे बोलोगे नहीं कि 2 किलो वाटर लिए 3 किलो, वहां पे बोलोगे 1 लीटर वाटर है, 2 लीटर वाटर है, 3 लीटर है।
ये टर्म यूज होगा। क्लियर है? यस मोल कैसे निकालते हैं? वही फॉर्मूला। वीएस क्या है भाई? वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? ऑफ सॉल्यूशन। मोल कैसे निकालते हैं भाई? वही फॉर्मूला फिर से, WB अपॉन MB, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें ले रहे हैं हम लोग? लीटर में। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया तब क्या करोगे भाई? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें दिया? इन ml। तो ml को लीटर में कैसे चेंज किया जाता है भाई? डिवाइडेड बाय 1000। डिवाइडेड बाय 1000। या फिर बोल सकते हो WB अपॉन MB, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, यहाँ पे 1000। तो किसका फॉर्मूला हुआ है? मोलालिटी का। नॉर्मलिटी में बहुत सारी चीजें याद रखना था आपको। नॉर्मलिटी में सॉलिड को किस फॉर्म में लिया जाता है भाई? नॉर्मलिटी में सॉलिड को किस फॉर्म में लिया जाता है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट। क्या लिया जाता है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। किसमें डिजॉल्व करते हैं उसको? ये नीचे वाला सेम चलता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट किया जाता है? कोई बताएगा? गिवन वेट अपॉन इक्वल वेट। हाँ, गिवन वेट मतलब WB अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा? ये टर्म नीचे ऐसे एक बार लिख सकता हूँ, WB इक्विवेलेंट वेट, ये सब याद रखने वाला चीज है, BS इन लीटर। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? कोई और बताएगा फिर? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास। इक्विवेलेंट वेट सॉल्यूट का इसलिए B लगा रहा हूँ, डिवाइडेड बाई n माइनस फैक्टर नहीं बोलूंगा कोई, n फैक्टर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है सो है इन लीटर। और इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा तो और क्या आएगा भाई? n फैक्टर का टर्म ऊपर जाएगा, n फैक्टर इंटू WB रहेगा, नीचे MB, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर सॉल्यूशन ml में दिया है तब क्या करोगे? ml में दिया तो डिवाइडेड बाई 1000 करोगे, जो टर्म डिवाइडेड बाई करोगे तो वो ऊपर की ओर जाएगा। तो इतने फॉर्मूले बताया गया था और वो सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। कोई एकदम कोई बोल रहा था क्लास में सर कौन से ओरिजिनल फॉर्मूले हैं? सब फॉर्मूले में अपने आप ओरिजिनल है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के डिमांड पर, डाटा क्या गिवन है। डाटा के अकॉर्डिंग फॉर्मूले यूज होंगे। तो यहाँ पे n फैक्टर एक नया चीज मिला। n फैक्टर क्या होता था बताया था मैं? नंबर ऑफ OH। क्या करता? एसिड में नंबर ऑफ H प्लस और बेसिस में OH माइनस। नंबर ऑफ OH आयन। किसके लिए? फॉर बेस। बेस है तो OH देखोगे, नंबर ऑफ H प्लस आयन फॉर एसिड। ठीक है, या फिर चार्ज और वैलेंसी।
number of charge and valency। ये था। तो कुछ नहीं है भैया, सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यही देखा था ना हम लोग पूरा टॉपिक। 5 लोग वेटिंग रूम में। तो जो बोर्ड पे फॉर्मूला है वो क्लियर है भाई? तीनों कंसंट्रेशन के जो टाइप हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मोलालिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी बता दिया हमने। तो क्या होगा, जब सॉल्यूशन में को बनाने के लिए मोल लोगे सॉल्यूट का, मोल क्या लोगे, सॉल्यूट का, और जो सॉल्वेंट है, ऊपर में सॉल्यूट है, नीचे में सॉल्वेंट है, ठीक है ना, सब में ऊपर में सॉल्यूट, नीचे में सॉल्वेंट, ऊपर में सॉल्यूट, यहाँ भी ऊपर में सॉल्यूट। तो मोलालिटी बनाने के लिए सॉल्यूट का क्या लोगे, मोल, और जो सॉल्वेंट होगा उसको क्या लोगे, केजी में, 1 केजी, 2 केजी, या फिर ग्राम में। तो ग्राम में है तो ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, केजी में। मतलब अल्टीमेट लास्ट में जो सॉल्वेंट होना चाहिए हमको किस में बताना है, केजी में। तो मोलालिटी बनेगा। मोलालिटी में सॉल्यूट मतलब एनबी, वो तो मोल ही के फॉर्म में होगा, नाम में ही छुपा है। मोलालिटी मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट होगा, मोलालिटी में भी मोल वर्ड से बना है, ठीक है ना। तो मोल को डिसॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे। अगर लीटर का टर्म्स आता है, अगर 1 लीटर 2 लीटर, तो वहां पे सॉल्वेंट के जगह पे सॉल्यूशन टर्म वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का मोल किस में डिसॉल्व होगा भाई, वॉल्यूम में। किसके वॉल्यूम में, सॉल्यूशन के। वो वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर। अब मोल कैसे निकाला जाता है, ये इसका फॉर्मूला है। मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। मोल का यहाँ पे फॉर्मूला है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और केजी को ग्राम में दिया जाता है तो कैसे चेंज किया जाता है, ये इसका फॉर्मूला है। ये पता होना चाहिए भाई। ये ml में है तो 1000 से डिवाइड करते हैं तो लीटर बन जाता है। वैसे यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सॉल्यूट का लिया जाएगा मोल, अब जहां लेते थे यहाँ लेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, गिवन वेट को सॉल्यूट के डिवाइड कर देंगे उसके इक्विवेलेंट वेट से। तो अब नया आ गया इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोलार मास को डिवाइड करते हैं एन फैक्टर से, और एन फैक्टर यहाँ पे क्या है भाई, नंबर ऑफ OH ion for base, number of H plus ion acid, and number of charge and क्या भाई, वैलेंसी। ये फॉर्मूला यूज करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें इससे। तो इसको याद ज्यादा अच्छे से रखना है, ठीक है ना, फॉर्मूले हैं ये। अब कब याद होगा, जब तुमने मोल वोल अच्छे से पढ़ लिया होगा, बचपन में ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना सीख गए होगे। आता है कि नहीं आता भाई ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना, नहीं तो उनको सब फॉर्मूले अलग अलग दिखेंगे फिर, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करो। फाइंड आउट द find out the concentration of given solution first। स्टार्टिंग में 3 बड़े सिंपल दे रहा हूं भाई। 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, 2 मोल ऑफ CH3COOH, और ऐसा जब पूछा जाए तब दोगे, डिसॉल्व इन 4 kg वाटर। 2 मोल of acetic acid dissolved in
4 kg water, then molality तो is वाटर small केजी है। में कैसे आएगा? ये लो, क्यों नहीं ले सकते वाटर केजी में? दूध को केजी में ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? नो सर, लीटर में आएगा सर। ये लो, कौन बोला अरे भाई? वही लीटर में है। अच्छा अच्छा, ऑयल किस में लेते हो? मार्केट में जाते हो, लिक्विड चीजें तो उसको केजी में नहीं आता। 1 किलो ऑयल, 2 किलो सरसों तेल लेते हो कि नहीं लेते हो भाई? सम लीटर वाले लेते सर। ये लो, कैसे लीटर। तो मार्केट ही नहीं गए, फिर दुकान नहीं गए भैया? सर जरूरी वो नहीं है कि कैन लिक्विड लेके आता वाले। हूँ 15 लीटर। हाँ बेटा, याद रखना, जरूरी नहीं है कि जो लिक्विड वाली चीज है उसको लीटर में लिया जाए, आप केजी में भी ले लोगे, ठीक है ना? केजी में भी ले सकते हो। आपको मार्केट में जाओगे ना तो जो पैक्ड होते हो उसमें तो रहता है भैया केजी और लीटर में रहता है, लेकिन दूध लेने जाओगे ना किसी भी खटाल में, भैंस खटाल में, वहां बोलोगे ना 1 लीटर दूध, तो 1 लीटर नहीं देते, वो 1 किलो देते हैं। बोलते वहां पे ऐसे बोला जाता है 1 किलो देते हैं करके। 1 किलो दूध चाहिए, 2 किलो चाहिए, बोलते हो कि नहीं बोलते भाई? या कोई तुम्हारे घर तक दूध बेचने वाला है, हाँ भले वो लीटर से नाप के देता है, बात अलग है, क्योंकि लीटर में केजी के हिसाब से बेचे ना उसको घाटा हो जाएगा। और तेल भी लेने जाते हो तो मार्केट में देखना, तो इसे 1 किलो 2 किलो लेने जाओगे तो वो लीटर का भाव थोड़ी बताता है, किलो का भाव बताता है ना तेल में तो। यस सर। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड डिसॉल्व इन 4 kg वाटर, देन स्मॉल एम, स्मॉल एम मतलब मोलालिटी। 1 मोल ऑफ alcohol dissolved in 2 liters aqueous solution, 2 liter aqueous solution, then molarity capital है। Third, 3 gram equivalent weight of sodium hydroxide dissolved in 2 liter aqueous solution, then normality is। ये 3 क्वेश्चन है, बड़े सिंपल से भाई, सभी से बनना चाहिए। सभी से मतलब सभी से जो आज क्लास में फर्स्ट डे भी है उनसे भी। फॉर्मूला पूरा बोर्ड पे लिखा होगा तो देख लो आंसर। पूछा है स्मॉल एम, स्मॉल एम में मोल गिवन है भैया NB अपॉन WA होना चाहिए इन केजी, तो दोनों दिया ही हुआ है। सॉल्यूट हमारा क्या है, वाटर दिख रहा है, केजी में रख दो वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0.5। यूनिट क्या होगा, ये मोल और ये केजी, तो यूनिट क्या बोलोगे, मोल पर केजी। तो मोल पर केजी ना बोल के उसको बोल देते हैं मोलर। हाँ हाँ बस कर सकते हो, रिज्वाइन कर लो। 0.5 मोल पर केजी, तो मोल पर केजी को क्या बोला जाता है, मोलर, और शॉर्ट में 0.5 m। मोल पर केजी को बोला जाता है मोलर या फिर 0.5 स्मॉल एम, ठीक है ना? नेक्स्ट वाले में मोलैरिटी कैपिटल एम बोला है। हम कई बार मोलालिटी और मोलैरिटी बोलते हैं तो लोगों को सेम लगता है, तो कैपिटल एम स्मॉल एम ये तो हम यूज करेंगे, ठीक है? तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल किसमें है, मोल दिया है भाई 1, कितने में डिजोल्व कर रहे हैं, 2 लीटर, एक्वस सॉल्यूशन है, तो भैया सॉल्यूशन बस बोल दिया ना, एक्वस हो या कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सॉल्यूशन बोला है, वॉल्यूम दिया है 2 लीटर, तो रख दो भैया 2, तो कितना आएगा 0.5। इसका यूनिट क्या होगा, ऊपर में मोल नीचे वॉल्यूम, किसमें है लीटर,
तो क्या बोलोगे, मोल मोल पर लीटर, लीटर। ठीक है ना। तो इसको ऐसा बोलते हैं, मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर को बोला जाता है मोलार सॉल्यूशन, MOLAR, मोलार। या फिर इसी को बोला जाता है 0.5 कैपिटल एम, इसमें स्मॉल एम, यहाँ पे कैपिटल एम। तो इस कैपिटल एम बोले तो मोलार, स्मॉल एम बोले तो मोलल या मोलाल, जो वर्ड यूज करो। जनरली मोलल सब प्रोनाउंस करते हैं, तो हम भी वही बोलते हैं। और इसको मोलर कई लोग बोलते हैं, कई लोग मोलार। हमारे टीचर बोले तो मोलार, तो हम मोलार बोलते हैं, ठीक है ना। नॉर्मलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट वेट चाहिए, किसमें डिजॉल्व करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि लीटर में हो। तो दिया हुआ भी है 3 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, 3 2 लीटर में डिजॉल्व करना है, तो कितना आएगा, 1.5। तो इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर, जिसको बोला जाता है 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन, या फिर 0.5 बोल दिए, मिस्टेक था, 1.5 नॉर्मल या फिर n। ये आया सभी का? यस सर। सर मैं रिटर्न करूँ? हाँ कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने का टेस्ट करे बाबू और बबनी लोग, मतलब हमारे मित्र, चलो मित्र ही तो हो भाई, बबुआ लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolved in 10 gram sodium hydroxide dissolved in 200 ml of aqueous solution. Then find out the normality and molarity. तो ये पहला क्वेश्चन। फिर 0.46 equal is 0.46 gram of ethanol dissolved in 2 liter means 2 K 400 gram of water, 400 gram of water, then molality of solution is, मतलब फाइंड आउट करना है। चलो ये 2 क्वेश्चन ही करो, टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 ग्राम, वो 200 ml किसका दिया है भाई, सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 200 ml। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला वेट गिवन होता है, सब क्या करते हैं, गिवन वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में जब हो तब क्या करते हैं भाई, डिवाइडेड बाय 1000। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट 10 ग्राम, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 40, ये याद रखना पड़ता है या कैलकुलेट करने आना चाहिए। उसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है ये याद रखना पड़ता है, 40 ग्राम होता है मॉलिक्यूलर मास।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया क्वेश्चन में 200 डिवाइडेड बाई 100 सॉरी 1000 तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई ऊपर सॉल्व करते तो 0.25 आएगा नीचे में सॉल्व करते तो 0.2 इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 0.125 तो 10 ऊपर चलेगा 2.5 आता है और 1.25 ये आएगा Yes, sir. ये हो गया कितना अब देखो हमारा काम है यहाँ तक फॉर्मूला बता के वैल्यू पुट करवाना उसके बाद कैलकुलेशन करने आपको आना चाहिए एन फैक्टर होता है गिवन वेट क्या करते हो एन फैक्टर दिख रहा बोर्ड में उधर एन फैक्टर में क्या इंटू करते हो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml है तो लीटर से डिवाइड करते होगे तो वो ऊपर आएगा तो एन फैक्टर देख लो नवन बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH आयन है 1 तो नंबर ऑफ OH आयन 1 तो एन फैक्टर 1 W भी कितना है भाई 10 ग्राम 40 याद रखना पड़ता है 1000 क्वेश्चन का पार्ट है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200 ml तो इसको भी सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से वही आएगा भाई 0 0 0 कैंसिल ठीक है ना तो 10 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो कितना आएगा भाई 10 का आधा 5 5 का आधा कितना होता है कई मिला अच्छा है फिर 2 से इसको करोगे तो 5 तो 5 का आधा करोगे तो कितना आएगा भाई ढाई का आधा करोगे तो कितना आएगा 1.25 तो कंक्लूजन होता है एन फैक्टर और एन फैक्टर अगर सेम है तो नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी कैपिटल एन दोनों सेम होते हैं सबका यही आया था आया था कि नहीं Yes, sir. ठीक है लास्ट वाले क्वेश्चन में मोलैलिटी तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय गिवन वेट डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम है ना वो सॉल्वेंट का तो गिवन वेट है 0.46 मॉलिक्यूलर मास होता है 46 और उसके बाद वाटर का वेट कितना है 400 तो 1000 से डिवाइड तो केजी आ जाएगा भाई तो ये सॉल्व करो तो ऊपर वाला कितना आएगा 0.01 यही आएगा ना Yes, sir. डिवाइडेड बाय 0.4 यही होगा Yes, sir. आगे सॉल्व करो तो कितना आएगा भाई 0.1 डिवाइडेड बाय 4 तो भैया 10 का आधा कितना होता है 5 5 का आधा कितना होता है 2.5 मतलब 0.10 का आधा आएगा तो 5 आ जाएगा 0.5 और 2.5 मतलब 2.5 यही आया Yes, sir. तो क्लियर है सभी को